गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हमने बेटा 3 टाइप्स के कर लिए थे, आज हम कर रहे हैं फोर्थ टाइप। देखो, द एडजेक्टिव्स विच शोज द नंबर ऑफ ए थिंग। ठीक है, जो किसी भी चीज़ का नंबर हमें बताए। अब वो जो नंबर हमें बता रहे हैं बेटा वो डेफिनेट भी हो सकता है और इनडेफिनेट, इसीलिए हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। फर्स्ट देखो, डेफिनेट में व्हेन दे एक्सप्रेस एग्जैक्ट नंबर, मतलब जब वो बिल्कुल एक्यूरेट हमें नंबर बताए। जैसे मैंने कहा देयर आर 20 गर्ल्स इन योर स्कूल, देयर आर 20 गर्ल्स इन योर क्लास, देयर आर 20 गर्ल्स इन योर कॉलेज, राइट। मतलब मैंने कोई भी फिक्स नंबर बताया तो हम उसको क्या कहेंगे, डेफिनेट एडजेक्टिव। ठीक है, दिस इज, और टाइप कौन सी होगी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब फिक्स ना हो कोई चीज़, जैसे व्हेन दे डोंट एक्सप्रेस एग्जैक्ट नंबर, कैसे, जैसे मैं कहूँ कि ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन माय क्लास। ठीक है, तो ऑल, हम मुझे नहीं पता कि ऑल में कितने हैं। अब ऑल में आप काउंटिंग तो नहीं बता सकते ना कि इतने हैं। ठीक है, आप जैसे इन्होंने वर्ड लिया फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ, सेवरल का मतलब होता है कई। ठीक है, तो ये हमें बता तो रहे हैं लेकिन इनकी क्या फिक्स नंबर नहीं है, तो इसीलिए इनको हमने क्या बोला, इनडेफिनेट, राइट। अब थर्ड है बेटा, ये हो गया आपका। अब जो नेक्स्ट टाइप है बेटा आपकी, दैट इज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जहाँ पर भी वर्ड बेटा डिमोन्स्ट्रेटिव आए, आपने ये सोच लेना है इट मीन्स इंडिकेशन, इट मीन्स इंडिकेशन। डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन मतलब जैसे हम किसी को की डेमो करके बताते हैं ना, यानी एक तरीके से हम उसका सैंपल बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उस चीज़ की तरफ ये इशारा करके बताता है, इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ को। अब जो इंडिकेट करता है बेटा, अब आपने इसको देखो कैसे समझना है, इसको हम 2 टाइप्स के समझेंगे। पहले हम समझेंगे बेटा इसको नियर की टर्म्स में, इसकी टर्म में नियर, कोई भी चीज़ हमारे नियर है या फिर कोई भी चीज़ हमारे क्या है, फार, फार मतलब दूर है। जो नियर है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज सिंगुलर, और दूसरी क्या है, दैट इज प्लूरल। इसी तरह से फार को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज सिंगुलर और दैट इज प्लूरल। ठीक है, अब देखो जो चीज़ नज़दीक की है, जो चीज़ नज़दीक की है और सिंगुलर है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दिस। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दिस। ठीक है, और जो चीज़ नज़दीक है, अब आप इसको ऐसे कैटेगरी ही मान लो एक तरीके से, आपको मैं कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आपको इजी वे बता रही हूँ। जो चीज़ नज़दीक हो और प्लूरल हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दीज। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दीज। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, दीज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द क्लास। ठीक है, तो दीज वर्ड हमने यूज़ किया, और दिस का मतलब दिस इज़ माई हाउस। ठीक है, तो जैसे दिस वर्ड क्या है, ये भी इंडिकेट कर रहा है लेकिन ये नज़दीक की चीज़ को बता रहा है। अब जहाँ पर भी वर्ड देखो, जो फार के लिए अब हमने इसके वर्ड यूज़ किया दैट। क्या वर्ड यूज़ किया, दैट। और जो दैट वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया है, किसके लिए, सिंगुलर के लिए। किसके लिए यूज़ किया है, सिंगुलर। मान लो कोई चीज़ दूर है हमसे और हम उसके लिए सिंगुलर वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वर्ड दैट। जैसे दैट इज़ माई पेन, वो मेरा पेन है। ठीक है, अगर वही चीज़ दूर है और बहुत सारी है तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दोज। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दोज। दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। दीज आर माई फ्रेंड्स मतलब जो वो जो फ्रेंड्स है उसके नज़दीक है। जहाँ पर भी वर्ड आएगा दोज, आपने सोचना है कि वो प्लूरल है, वो हमसे दूर है। तो आप इसको कैटेगरी में डिवाइड करके बेटा आप करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव आपके जो है इंडिकेट करता है किस चीज़ को, कि वो कोई भी चीज़ आपके दूर है या पास में है। ठीक है, फिर 2 इनकी डिवीज़न है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर के लिए आपने वर्ड यूज़ किया दिस और प्लूरल के लिए क्या वर्ड यूज़ किया, दीज। ये दोनों किस में आते हैं, नज़दीक में। और फार की वस्तु के लिए आपने, फार की चीज़ के लिए, किसी भी पर्सन के लिए भी आपने यूज़ किया वर्ड दैट। ठीक है, और दैट किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए, और दोज किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए। ठीक,
अब नेक्स्ट है बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट जो वर्ड जहाँ पर भी आए बेटा उसका मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। ठीक है, अब आप इसको कैसे समझोगे? इसके बेटा अलग अलग वर्ड्स हैं। आपको बेटा ये वर्ड्स अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा ये कौन सी कैटेगरी के हैं। ठीक है, जैसे अब कोई भी नंबर आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जहाँ पर दिस दैट ये वर्ड है आपको पता चल जाएगा वो किसका है? डेमोन्स्ट्रेटिव का है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के जो वर्ड्स हैं वो देखो कौन से हैं। इन्होंने वर्ड दिए हैं बेटा, देखो जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, ये जो वर्ड्स इसके दिए हैं। अब देखो हम इनको यूज़ कैसे वर्ड करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे इन वर्ड्स को। जैसे ईच वर्ड है, ईच स्टूडेंट इंजॉयड। ठीक है, तो ईच जो है ये सिंगुलर के लिए आया है, सिंगुलर के लिए तो आया है। ठीक है, अब ये जो यूज़ होता है बेटा ईच और एक बेटा इन्होंने दिया नहीं है, एक और ये दिया हुआ है एवरी। दोनों वर्ड बेटा सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों में एक मेन डिफरेंस ये है, जो ईच वर्ड है आपका वो स्मॉल लेवल पे यूज़ होता है और एवरी जो वर्ड है वो लार्ज लेवल पे यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट गॉट द प्राइज़, मेरी क्लास के हर एक बच्चे को प्राइज़ मिला, तो वहाँ पर हमने वर्ड यूज़ कर लिया ईच। अगर मैं कहूँ कि स्कूल के हर एक बच्चे को प्राइज़ मिला, लार्ज लेवल की बात होगी ना, तो वहाँ पर क्या आप वर्ड यूज़ करोगे? एवरी। एवरी स्टूडेंट ऑफ स्कूल गोट द प्राइज़, मतलब स्कूल के हर एक बच्चे को प्राइज़ मिला, राइट। तो वहाँ पर वर्ड आएगा एवरी। लेकिन दोनों ही किसके लिए यूज़ होते हैं? सिंगुलर के लिए। आपने हिंदी में सुना होगा प्रत्येक, प्रत्येक वर्ड यूज़ करते हैं ना, प्रत्येक मतलब हर एक, तो ये वही मीनिंग है दोनों का। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वर्ड आता है आपका आइदर। आइदर पर्सन विल कम। ठीक है, जहाँ पर भी वर्ड बेटर आइदर आए इसका मतलब ये है कि आपने कितने पर्सन्स की बात कर रहे हैं? आप 2 पर्सन की बात कर रहे हैं और दोनों में से भी एक की, दोनों में से भी एक की हम बात करें। जैसे आइदर पर्सन विल कम, उसमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आ सकता है या आएगा। आइदर ऑफ पर्सन्स विल कम। ठीक है, तो वही है कि दोनों में से कोई भी आएगा। तो जहाँ पर भी वर्ड आइदर आ जाए बेटा इसका मतलब आपने समझना है कि वहाँ पर 2 हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है। नाइदर स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। नाइदर ऑफ द 2 पास्ड, कोई भी 2 में से कोई भी पास नहीं हुए। इसका मतलब हमने पहले ही सोच लिया बेटा कितने हैं, वहाँ पर भी 2, लेकिन यहाँ पर क्या ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया, मतलब कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। देखो यहाँ पर इसका मतलब स्टेटमेंट कितनी है? ओनली 2। कितनी है यहाँ पर? 2। अब यहाँ पर देखो नाइदर ऑफ 2 पास्ड, हमने पहले ही सोचा बेटा कि यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं? 2। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद है बेटा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहाँ यूज़ होते हैं? जहाँ पर क्वेश्चंस आ जाए, नाम से पता चल रहा है इंट्रोगेटिव। व्हाट टाइम इज़ इट नाउ। अब लेकिन बेटा डिफरेंस क्या होगा जब आप वर्ड यूज़ करोगे ना इंट्रोगेटिव, कोई भी व्हाट, हाउ, विच, उसके बाद आपका नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन। क्योंकि अगर उसके बाद अगर आपका इंट्रोगेशन जो वर्ड्स हैं उसके यूज़ के बाद सीधा वर्ब आ गई तो वो जो है वो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कैसे? जैसे मैं कहूँ, एक तो मैंने बोला व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, तो व्हाट के बाद इन्होंने टाइम वर्ड यूज़ कर लिया ना, नाउन यूज़ किया है, तो ये क्या बन गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच। ठीक है, अब देखो बेटा